मीडिया यकदम बेदार हुआ और हर तरफ एक ही शोर मच गया कि बच्चों को करीबी रिश्तेदारों से महफूज रखें। ये करीबी रिश्तेदार कौन होते हैं, इसकी वजाहत भी एक बड़े चैनल पर गुफ्तगू में कर दी गई। मेजबानों के मुताबिक मामू चाचू वगैरह करीबी रिश्तेदारों में शुमार होते हैं। ये तशरीह पहले भी इशारे कनायों में की जाती रही है। क्या वाकई मामू और चाचू वगैरह जैसे मोहब्बत भरे हुए रिश्ते ऐसे होते हैं? हरगिज नहीं। इक्का दुक्का वाकयात की बिना पर इन रिश्तों को परागंदा समझ लेना बिल्कुल गलत है। हम सब किसी के चचा हैं, किसी के मामू हैं और हमारे भी कोई चचा या मामू होंगे। ये तो इतना खूबसूरत रिश्ता है कि भांजे भतीजे अपने माँ बाप से इतना लाड नहीं करते जितना अपने चाचू और मामू से करते हैं। चाचू तो दोस्त होते हैं, ये तो भतीजे भतीजियों की ढाल होते हैं। अगर कहीं किसी बदबख्त ने इस रिश्ते को पामाल भी किया है तो क्या सारे चाचू इसकी जद में आ गए? मामू जैसा बेलौस रिश्ता कहाँ मिलता है? 2 दफा मामा कहें तो एक मामा बनता है। ये मामे ऐसे ही हैं जिनके बगैर भांजे भांजियों की खुशी की महफिलें मुकम्मल ही नहीं होती। लेकिन बच्चों को मुहतात रखने के मामले में मीडिया ने इन शानदार रिश्तों को रगेद के रख दिया है। रोज कोई ना कोई प्रोग्राम देखने को मिल रहा है जिसमें वालिदैन को तलकीन की जा रही है कि बच्चों से हर रिश्ता छुड़वाकर बिल्कुल अकेला कर दें। एहतियाती तदाबीर के नाम पर बच्चों को इन रिश्तों से भी मुहतात रहने की तलकीन की जा रही है जिनकी वजह से जिंदगी रंगीन हो जाती है। अगर इसका मुहर्रिक चंद वाकयात हैं तो फिर वो खबरें भी जहन में रखनी होगी जिसमें माँ और बेटे का रिश्ता भी पामाल हुआ। तो क्या माँ और बेटे की मोहब्बत को शक की निगाह से देखा जाए? जिंदगी में हम हर किस्म की खबरें पढ़ चुके हैं, ऐसी खबरें भी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन क्या चंद बदबख्तों की वजह से सबको एक ही नजर से देखा जाना चाहिए? बच्चों की तरबियत जरूर कीजिए, लेकिन तरबियत के नाम पर इन्हें खूबसूरत रिश्तों से महरूम ना कीजिए। खानदान रिश्तों से तश्कील पाता है। वर्किंग विमेंस अमूमन अपने बच्चों को उनके मामू या चाचू के यहाँ भी छोड़ आती हैं। कई दफा किसी अस्पताल या फतीदगी पर जाना हो तब भी बच्चों को इन्हीं रिश्तेदारों की तरफ छोड़ना पड़ता है। बेशुमार घरानों में बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का फरीजा भी चाचू या मामू सरंजाम देते हैं। कई बच्चे बच्चियां वालिदैन की वफात के बाद चाचू या मामू के घर परवरिश पाते हैं। क्या ये रिश्ते नाकाबिल एतबार हैं? बिल्कुल गलत। मामू और चाचू अपने भांजे भतीजियों को प्यार भी करते हैं, चूमते भी हैं, सैर भी करवाते हैं, गोद में भी उठाते हैं। ये उनकी मोहब्बत होती है। हम सब इस मोहब्बत के गवाह हैं। ये वही रिश्ते हैं जो दिलो जान से बच्चों की खुशियों में शरीक होते हैं। हाँ, इनसे आगे के रिश्तेदार इतने करीबी नहीं होते, सो उनसे प्यार का रिश्ता बरकरार रखते हुए मोहतात रहने में कोई हर्ज नहीं। अजियत सिर्फ उन खूनी रिश्तों के हवाले से होने वाली गुफ्तगू पर है जिसमें लोगों के जहनों में बिठाया जा रहा है कि माँ बाप के अलावा हर रिश्ता मशकूक है। हम सब अपने अपने रिश्तेदारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें मालूम होता है कि कौन सा रिश्तेदार किस मिजाज का है। बहुत से रिश्तेदारों से हमारी लड़ाइयां होती हैं, नाराजियां होती हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो हमारी औलादों के साथ दरिंदगी पर भी उतर सकते हैं। बच्चों की तरबियत जरूर करें, लेकिन अपनी तरबियत भी करें। अपने करीबी लोगों में किसके क्या करतूत हैं हमें मालूम होना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें, लेकिन बच्चों को दिलो जान से चाहने वाले मामू चाचू से मुतनफिर ना करें। क्या सितम है कि हम खुद बतौर चाचू और मामू बहुत अच्छे कहलाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इन मुकद्दस रिश्तों के हवाले से टेंशन का शिकार रखना चाहते हैं। मशकूक किरदार के हामिल रिश्तेदारों से बच्चों को दूर ही नहीं बहुत दूर रखें, लेकिन इनके जहन में ऐसी बातें न डालें जिनकी वजह से वो करीबी रिश्तेदारों की हर हरकत को कुछ और ही मानी पहना लें। मीडिया जब करीबी रिश्तेदारों का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वो बाज़ औक़ात क्लियर नहीं करता कि करीबी रिश्तेदार कौन होते हैं। हम सब जानते हैं कि करीबी रिश्तेदारों से क्या मुराद है, लेकिन मीडिया कुछ इस तरह से घुमा फिरा के बात करता है कि सबके जहनों में कंफ्यूजन फैल जाती है। कुछ दिनों से ये बात भी खुलकर सामने आ गई जब मीडिया ने चाचू और मामू को इस फहरिस्त में शामिल किया। शर्म से सर झुक गए। मीडिया की तलकीन के मुताबिक अब एक मामू या चाचू जब प्यार करने के लिए अपनी छोटी भांजी या भतीजी को गोद में उठाए तो बच्ची को चाहिए कि वो जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दे। ला हौल वला कुव्वत। जरा अपना वक्त याद करके देखिए, जब हम मामू या चाचू बने थे तो हमारी खुशी की क्या इंतहा थी। क्या हम अपने भांजे भतीजियों को प्यार करते वक्त मुहतात रहते थे? हम सब की अक्सरियत बहनों और भाइयों के बच्चों से दीवानावार मोहब्बत करती है। हमारे भांजे भतीजियां हमें अपने बच्चों की तरह अजीज होते हैं। इनके साथ शरारतें होती हैं, खेल तमाशे होते हैं, छेड़खानियां होती हैं, सालगिरह मनाई जाती हैं, तोहफे तोहफे दिए जाते हैं। इनकी शादियों में इनके माँ बाप नहीं बल्कि मामू चाचू दीवानावार नाचते हैं।
یہ بھانجے بھتیجیاں جب کسی بات پر اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جائیں تو ماموں اور چاچو ہی ان کی محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ماموں چاچو سے اپنی دلچسپی کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ماں باپ سے بھی پہلے ان کے ماموں چاچو میدان میں کود پڑتے ہیں۔ کسی بچے کے موبائل، سمارٹ واچ، لیپ ٹاپ، امپورٹڈ ڈریس، ٹیبلٹ اور دیگر قیمتی چیزوں کا جائزہ لیجئے اور پھر بے شک پوچھ کر دیکھ لیجئے زیادہ چیزیں ماموں یا چاچو نے گفٹ کی ہوں گی۔ محبت کے اتنے بڑے رشتے کو میڈیا نے پل بھر میں خاک میں ملا دیا ہے۔ جن گھروں میں میڈیا کا یہ سبق پہنچا ہے وہاں صرف والدین ہی شبہات میں مبتلا نہیں ہوئے، ماموں چاچو بھی شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ رشتوں کی اس توہین کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گھر گھر میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں والدین کو اپنے بچے کس کے حوالے کر کے جانا چاہیے۔ کاش میڈیا یہ بھی بتاتا کہ جو شادی شدہ نیوز کاسٹر اور میڈیا ورکر خواتین دفتر آتی ہیں وہ اپنے بچے کس کے حوالے کر کے آتی ہیں۔ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بہت کچھ نہیں بھی ہوتا۔ اگر ہمارے بچوں کے ماموں چاچو مشکوک ہیں تو پھر ہم سب مشکوک ہیں۔